नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईडी ने केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इससे पहले मैं बारे में बताऊं, टॉपिक के बारे में वीडियो ना होने के लिए माफ़ी चाहता हूं। अब से ये वीडियो रेगुलर आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के लीडर और फाउंडर भी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सीएम के इस्तीफ़ा ना देने के बावजूद सीएम को अरेस्ट किया गया हो। क्योंकि इससे पहले जो झारखंड के सीएम थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था दफ्तर ईडी के गिरफ्तार होने से पहले। लेकिन केजरीवाल जी अभी भी सीएम हैं दिल्ली के, और जैसा कि उनके पार्टी के लोगों ने कहा है, वो सीएम ही से रहेंगे और वो जेल से ही वो करेंगे अपना पार्टी का सारा काम, और अपना चीफ मिनिस्टर का सारा काम करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने सारे समन्स ईडी, सीबीआई, वेरियस जितने भी थे, आप देख सकते हैं कि उनको समन किया गया, लेकिन वो किसी भी समन में गए नहीं। बाकी सारे इनके मिनिस्टर्स भी, जैसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, संजय सिंह हो गए आपके लीडर, और एमपी भी हैं, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये सब एक अल्कोहल मामले में ये हुआ है, अल्कोहल घोटाले में, जिसमें कि हैदराबाद के पूर्व सीएम की बेटी केसीआर जी की बेटी के कविता भी इसमें कुछ दिन पहले अभी गिरफ्तार हुई थी, जो कि बीआरएस पार्टी से संबंधित हैं। और वो भी इसी लिकर पॉलिसी केस के संदर्भ में हुई है। तो जिसके कारण से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अब केजरीवाल जी को भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि थोड़ी देर, कम से कम 9 समन जाने के बावजूद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। और वो एक बार बार कोर्ट जा रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी थी कि उनको गिरफ्तार न किया जाए, तभी वो ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन इसको मामले को खारिज कर दिया गया। इसीलिए कल शाम 7 बजे ईडी की टीम पहुंचती है। 2 घंटे तक पूछताछ होती है। उनके फैमिली के सारे मोबाइल को ईडी सीज कर लेती है, और 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी उनको अरेस्ट कर लेती है। ये सब मामला यही लिकर पॉलिसी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें 100 करोड़ के घोटाले का बात सामने आया है। और जिसके कारण से ये सब चीज़ हुआ है, क्योंकि कई सारे गोवा के एमपीज़ ने ये मान लिया है कि हाँ, उन्होंने पैसा लिया था। इनके गोवा के आपके जो लीडर्स हैं वो सब ने भी मान लिया है कि वो पैसा लिया था। तो उनके ये इतना जल्दी छूटने तो वाले नहीं हैं। इसीलिए देखते हैं, इन्होंने हाई कोर्ट से भी सम्मान के लिए मांगा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी, जिसके कारण से 10वें समन पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके बाद कई जैसे लीडरों का भी इसमें में आया है। कई लोगों ने कहा है ये डेमोक्रेसी संकट में है, और ये सब आप सुन सकते हैं। सारी विपक्षी पार्टियां यूनाइट हो गई हैं। जो पहले अलग अलग थी, वो अब यूनाइट होकर इस मुद्दे पर बोल रही हैं। और इसमें अन्ना हजारे ने भी कहा था कि मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि अन्ना हजारे के ही आंदोलन से केजरीवाल जी बहुत बड़े लीडर बने। उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। तो ये भी उनके ऊपर अन्ना हजारे ने कहा कि ये मैं इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब इनकी मुश्किलें पड़ गई हैं, क्योंकि अभी भी चुनाव आने वाला है। और वो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक थे, लेकिन उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय कोई भी मंत्री, इनके बड़े से इतने